ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। आज सारे विश्व में योग का अभ्यास होने के साथ साथ जनसाधारण में योग के बेनिफिट के बारे में अवगत भी किया जा रहा है। अगर हम योग को केवल शारीरिक एक्सरसाइज के रूप में अगर समझते हैं तो योग के अनेक बेनिफिट से हम वंचित हो जाते हैं। जी हाँ, योग एक ऐसी पावर है जिससे हमें न केवल शारीरिक, मानसिक एंड आध्यात्मिक उन्नति का हम अनुभव करते हैं। चलिए सुनते हैं योगेश्वर स्वयं परमपिता परमात्मा योग के बारे में क्या कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मुझे वो योगी बहुत प्रिय है जो अंतर आत्मा से मुझे निरंतर स्मरण करता है। जी हाँ, तो यहाँ पर योग का अर्थ क्या हुआ? जोड़ना, अर्थात मन को भगवान में जोड़ना। जैसे हम अपने मन को जोड़ते ही हैं, परिवार के सदस्यों के साथ अपने मन को जोड़ते हैं, दोस्तों के साथ और व्यक्ति वैभव के साथ जोड़ते हैं। जी हाँ, और जब ये मन स्वयं परमपिता परमात्मा में लग जाता है तो उसको सर्वोच्च योग राजयोग कहा जाता है। राजयोग को किंग ऑफ ऑल योगा, दुनिया में जितने भी योग सबसे उत्तम राजयोग कहा गया है, क्योंकि राजयोग के अभ्यास द्वारा हम सर्व कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। जी, योग के बारे में गीता में भगवान ने फिर से बताया है कि योग कर्मेषु कौशलम, अर्थात योग युक्त व्यक्ति ही श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। जी हाँ, अब सोचिए, केवल शारीरिक क्रिया से क्या श्रेष्ठ कर्म हो सकता है? जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो अपने बॉडी को स्लिम रखना, उस कॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन योग वो है जिसके द्वारा हमसे श्रेष्ठ कर्तव्य हो, महान कर्तव्य हो। आज हम देख सकते हैं कि सारी दुनिया में शारीरिक व्याधि, मानसिक दुश्चिंता से हर कोई व्यक्ति ग्रसित हो रहा है, और इन सब का कारण हमारे किए हुए विकर्म ही है। चाहे कोरोना वायरस बोल सकते हैं, चाहे कैंसर बीमारी बोल सकते हैं, ये सब हमारे पाप कर्मों का रिजल्ट हम भोग रहे हैं, इसके लिए हम दायी है। तो अभी समय की सूचना के हिसाब से हमें समझना चाहिए कैसे हम पाप कर्म से मुक्त हो और हमसे कैसे श्रेष्ठ कर्तव्य हो। इन दोनों प्रश्न का उत्तर योग में ही है, अर्थात भगवान के कनेक्शन में ही है। जी हाँ, भगवान ने गीता में बताया है कि परफेक्ट योग क्या है कि जब कोई व्यक्ति अपने को आत्मा स्थिति में स्थित कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करता है तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप को मैं भस्मीभूत कर देता हूँ। जी हाँ, योग में इतनी बड़ी पावर है, भगवान में याद में इतनी बड़ी पावर है। तो अब हमें सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन की ज़रूरत है, हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम सेल्फ रियलाइजेशन में रह जाते हैं। अपना फोटो व सेलिब्रिटीज का फोटो में हमारा आधा जीवन बीत जाता है। जी, आज हमें ज़रूरत है आंतरिक यात्रा की, अपने आप को समझने की, क्योंकि हमने इस मन के ऊपर इधर उधर हजारों जगह लगाने से मन को बहुत कष्ट दिए। कभी किसी के साथ मन लगाया, कभी किसी के साथ मन लगाया, उससे आज हमारा मन कितना हमेशा तड़पता रहता है, हमेशा दुखी होता रहता है। जी हाँ, आज हमें इस मन को स्वयं परमपिता परमात्मा में लगाने की ज़रूरत है, तभी हमें आंतरिक शक्ति की जागृत होगी, राइट, और हमसे श्रेष्ठ कर्तव्य होंगे। तो अभी के समय ये चीज़ हमारे अंदर पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। जी हाँ, हमें शारीरिक एक्सरसाइज करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, वो भी ज़रूरत है, लेकिन
आज जो दुनिया में जो परिस्थिति आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको पार करने के लिए परमात्मा के साथ योग की अत्यंत आवश्यकता है। आज हम सभी के अंदर एक विचार क्रांति आनी चाहिए कि हमें इस मन को परमात्मा में लगाना है, आध्यात्मिक मार्ग में जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। ना हमको कोई व्यक्ति खुशी दे सकता है, ना धन दौलत। ये समय की सूचना आप समझ सकते हैं। आज अगर हमें समय मिलता है तो उस समय को वेस्ट नहीं करना है। आज ऐसा माहौल बन गया है जिससे समय हमको मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से कुछ ना कुछ हमें टाइम आगे से अभी ज़्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन उस समय को टीवी मोबाइल देखने में वेस्ट नहीं करना है, राइट। क्योंकि आप जब भी कुछ न्यूज़ देखते हैं तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और सुबह का जो टाइम सबसे पावरफुल होता है, सुबह उठने के 1 घंटे तक हमें मोबाइल को छूना नहीं है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना है। हमें उस समय भगवान की याद में बैठना है, या कुछ बुक्स जैसे श्रीमद् भगवत गीता, उस टाइप के बुक्स पढ़ने हैं, मोटिवेशनल बुक पढ़ने जिससे माइंड एम्पावरमेंट हो, राइट। मन के लिए, जैसे शरीर के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता है, मन के लिए शुद्ध विचार, पावरफुल विचार, और सबसे बड़े पावरफुल विचार किनके हैं? भगवान के हैं। तो हमें उन विचारों को सुबह सुबह लेना है, और जितना ज़रूरत है उतने बाहर के न्यूज़ को सुनना है, और उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतना। और देखिए, बाहर की परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? अपनी इंटरनल पावर को विकसित करना है, और जितना इंटरनल पावर विकसित करेंगे उतना हम बाहर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। और वो विकसित होने का एक ही रास्ता है, परमात्मा के साथ योग लगाना। ये सबसे सहज और उत्तम रास्ता है, इसमें कोई खर्चा नहीं, केवल परमात्मा से योग लगाना है। जी हाँ, तो हम सभी मिलके उस परमात्मा के अति क्लोज हो। जी हाँ, उनको अतीन्द्रिय सुख आनंद प्राप्त करें, क्योंकि भगवान से जैसा निस्वार्थ प्यारा सच्चा दुनिया में कोई नहीं है, उन जैसा प्यारा कोई नहीं है। तो इस दिल को उनके साथ लगाना है। फिर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई है। आप सभी ने टाइम दिया, सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।